दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे पुलिस और एडवोकेट में उन दोनों के अधिकारों के बारे में जानेंगे, इनकी पावर के बारे में जानेंगे, किससे क्या पावर है, कौन सा कानून किन्हें कौन सी पावर देता है और इन दोनों में कौन पावरफुल होता है वो भी आप जानेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत में सबसे पावरफुल जो है वो है भाई संविधान, वो है कानून। और कानून ये कहता है कि मैं सबके लिए समान हूँ, मैं सबके लिए बराबर हूँ, चाहे कोई रईस हो, चाहे कोई जज हो, चाहे कोई पुलिस हो, चाहे कोई वकील हो, मैं सबके लिए बराबर हूँ। तो सीधी बात भैया ये है कि यदि पुलिस ऑफिसर कोई गलती करेगा तो उसे भी सज़ा काटनी पड़ेगी, वो भी जेल जाएगा। वकील कोई गलती करेगा तो वही वकील को भी सज़ा काटनी पड़ेगी, वो भी जेल जाएगा। जज ने अगर कोई कानून का उल्लंघन किया तो वो भी जेल जाएंगे, नेता भी जेल जाएंगे। ठीक है, यानी कि दंड मिलेगा उन्हें। तो यानी कि कानून सबके लिए बराबर है। एक गरीब को जो सज़ा होनी थी वही सज़ा एक जज को होगी उसी क्राइम करने पर। तो कानून विधि के समक्ष समान था। तो आप ये समझ लीजिए, सबसे बड़ा कानून, सबको कानून के दायरे में रहना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं भाई इनके अधिकारों के बारे में, कौन किसे पावर क्या है और कौन पावरफुल है वो भी आपको बताएंगे। देखिए भाई, पुलिस का अपना एक एक्ट है, पुलिस उसके अनुसार चलती है, वो है पुलिस एक्ट। प्रत्येक राज्य का अलग अलग होता है। तो पुलिस का भी अपना एक एक्ट है, तो एडवोकेट का भी अपना एक एक्ट है, एडवोकेट एक्ट। एडवोकेट उसके अनुसार चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लोग बराबर, कोई किसी से ज़्यादा पावरफुल नहीं। अगर दूसरी बात करें तो वो है कि पुलिस जो है वो एक राज्य सरकार की कर्मचारी है, यानी कि वो राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करती है, वो खुद सरकार है। ठीक है, वो जो राज्य सरकार उसे रिप्रेजेंट करती है, यानी कि कार्यपालिक अधिकारी है। और वकील जो है वो भाई न्यायपालिका का अधिकारी है, यानी कि न्यायिक अधिकारी है वो। ठीक है, तो भाई ठीक है, दोनों लोग बराबर हैं। वो कार्यपालिका चलाएंगे, वो कार्यपालिका देखेंगे, और वकील भी देखेंगे भाई न्यायपालिका। इनके बिना न्यायपालिका भी नहीं चल सकती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। वकील कानून का राइट हैंड है और पुलिस लेफ्ट हैंड है। तीसरा जो है भाई, सरकार पुलिस राज्य सरकार की कर्मचारी है, पुलिस को तनख्वाह मिलती है, पेंशन वगैरह और सुविधाएं राज्य सरकार देती है, लेकिन वकीलों को कोई भी सुविधाएं नहीं है भाई। तो वकील यहाँ पे पीछे, सुविधाओं के मामले में कोई तनख्वाह वगैरह नहीं है। चौथा, एक कानून और है, पुलिस जो है वो है लोक सेवक। इसके लिए यदि आपने लोक सेवक पे हाथ उठाया तो समझ लीजिए आप पे बहुत मुकदमे लगेंगे, और संज्ञेय अपराध होता है गंभीर, जिसमें जमानत भी नहीं है। ठीक है, लेकिन एक आम आदमी वाला कानून ही वकील के लिए है, वकील को कोई स्पेशलाइज कानून नहीं है। ठीक है जी, तो ये जो एक आम आदमी को पीटने पर जो मुकदमा लगेगा किसी व्यक्ति पर, वही वकील को पीटने पर उस व्यक्ति पर मुकदमा लगेगा। वकील के लिए कोई स्पेशल कानून नहीं, लेकिन पुलिस के लिए स्पेशल कानून है, एक लोक सेवक। और वो भी तब जब पुलिस ऑफिसर अपने ड्यूटी पे हो। ऐसा नहीं कि पुलिस ऑफिसर अपने घर पे हो तब लोक सेवक वाला कानून होगा, नहीं होगा यूज़। पुलिस ऑफिसर अगर ड्यूटी के दौरान उस पर किसी ने चाटा मारा, उसकी मारपीट कर दी, तो ये संज्ञेय अपराध होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है अगर कोई वकील पे हाथ उठाता है, उसकी बेइज्जती करता है, तो वकील जो है कानून में अधिक जानकार होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, तो वो उस व्यक्ति पर बहुत पावरफुल, बहुत कड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। चाहे अगर कोई ऑफिसर हुआ तो वो 156(3) में कार्रवाई कर सकते हैं। उस ऑफिसर में कार्रवाई भी होगी और नौकरी में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वकील जो है यहाँ भी कम नहीं है, सही है दोनों लोग। ठीक है, इसके बाद आता है भाई, पुलिस को जो है वो सीआरपीसी पावर देती है, तो वकील को भी पावर देती है। सीआरपीसी पुलिस को कई पावर देती है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कैसे होगी, गिरफ्तारी करने का अधिकार, उसके पीछे कोई मुजरिम है तो उसके पीछे चले जाओ और उसका पीछा करके उसे पकड़ लो। वकील को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए किसी कोई, जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है और अरेस्ट के दौरान वो वकील से मिलने की इच्छा जता रहा है, तो वकील को अधिकार है, उससे मिल सकता है। सीआरपीसी अधिकार दे रही है। ठीक है, तो सीआरपीसी पुलिस को भी अधिकार दे रही है, वकील को भी अधिकार दे रही है। अब देखिए, पुलिस के दो अधिकारों के बारे में आपको बता दूं। पुलिस के दो सबसे बड़े अधिकार हैं। अरेस्ट, पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, लेकिन वही कंडीशंस में, कानून के दायरे में रह के, यानी कि किसी ने संज्ञेय अपराध किया है, गंभीर अपराध, तभी पुलिस गिरफ्तार करेगी। ठीक है, अब ये कोई स्पेशल, बहुत ज़्यादा स्पेशल मैं कानून नहीं मानता हूँ, क्योंकि एक आम व्यक्ति को भी गिरफ्तार करने का अधिकार है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई गंभीर अपराध किया है, वो भाग रहा है, तो एक आम आदमी भी उसे गिरफ्तार कर सकता है और पुलिस को सौंप सकता है। ठीक है, तो वकील भी कर सकता है इस प्रकार से गिरफ्तार। जैसे मान लीजिए वकील के सामने कोई चोर
चोरी करके भाग रहा है तो उसे भी अधिकार है वो पकड़ ले उसे और पुलिस को सौंप दे। ठीक है, तो यहाँ भी बराबर। अब एक पुलिस का सबसे पावरफुल अधिकार वो है, सबसे पावरफुल जो पुलिस को पावरफुल बनाता है वो है वही मामले का अन्वेषण। जैसे मान लीजिए आपके साथ किसी ने मारपीट कर दी, आप आएंगे पुलिस थाने, आप लिखाएंगे एफआईआर के महोदय, पुलिस से लिखवाएंगे कि साहब हमारी जो है मारपीट की उस व्यक्ति ने, पुलिस एफआईआर लिखेगी और मामले का अन्वेषण करेगी। अब पुलिस के हाथों में ये निर्भर है कि पुलिस अन्वेषण में क्या लिखे। यही पुलिस की ईमानदारी बेईमानी सब होती है। अगर पुलिस ने लिख दिया कि आपके साथ कोई मारपीट नहीं हुई है और जो भी उसने रिपोर्ट लगा दी आपके अगेंस्ट, तो वही कोर्ट में जाएगी। ठीक है, अगर पुलिस ने ये लिख दिया कि हाँ आपके साथ मारपीट हुई है और एक व्यक्ति और लपेट दिया इसमें, तो वो भी वहीं जाएगा कोर्ट में, लड़ो मुकदमा, जाके मुकदमा बना देगी पुलिस। तो ये पुलिस का बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत बड़ा पावर है। ठीक है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, जहाँ से पुलिस का काम शुरू होता है वहाँ एडवोकेट का काम शुरू हो जाता है। मान लीजिए पुलिस ने सही अन्वेषण नहीं किया, आप नहीं खुश हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप वकीलों के पास चले जाइए। वकील जो है उस अन्वेषण को चैलेंज कर देंगे कि महोदय ये अन्वेषण सही नहीं किया गया, इसमें ये खामियां हैं, ये धाराएं बननी चाहिए थी। ठीक है, या प्रोटेस्ट पिटीशन डाल सकते हैं। ठीक है, तो वकील यहाँ पे पावरफुल है। दूसरी बात वकीलों का मैं सबसे बड़ा पावर बता दूं तो देखिए, वकील जो है, एडवोकेट लोग जो हैं वो कानून के विशेषज्ञ होते हैं, कानून के बहुत जानकार होते हैं, इतने पुलिस ऑफिसर जानकार नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए वकील हैं, सीआरपीसी है, सीपीसी है, सिविल का मामला है, कोई अन्य मामला है तो पुलिस के जानकार। अब जैसे मान लीजिए किसी पुलिस ऑफिसर ने आपकी मारपीट कर दी, तो आप कहाँ जाएंगे? वकील के पास। तो वकीलों के पास जानकारी है, कानून उनके पास है कि भाई हम 156(3) में मुकदमा करें, नोटिस भेजें, तो पुलिस ऑफिसर को बुलाएं और कार्रवाई करें। ऐसे तमाम, जैसे मान लीजिए आपने कोई आपसे गलत मान लीजिए अपराध नहीं किया है, कोई आपको ज़बरदस्ती फंसाना चाह रहा है, ठीक है, आप वकील के पास जाएंगे तो वकीलों को पता है एंटीसिपेटरी बेल, तो एंटीसिपेटरी वो बेल आपको दिलवा सकते हैं, पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो कानून के मामले में कहीं ना कहीं वकील आगे हैं, वकील अधिक पावरफुल है, क्योंकि वो कानून के विशेषज्ञ, कानून की बहुत ज़्यादा जानकारी है। यदि पुलिस वाले ने, किसी ऑफिसर ने अगर किसी वकील को गाली दे दी या मान लीजिए अन्य, लेकिन मैंने एक पहले बात बता दी कि सब अपने दायरे में रह के काम करते हैं, पुलिस हो वो भी और एडवोकेट हो वो भी, सब अपने दायरे में, और जो दायरे से बाहर हुआ वो अपनी सारी पावर खो देगा। ठीक है, कोई कितना भी बड़ा पुलिस ऑफिसर हो, वो अगर मान लीजिए अन्याय करता है, किसी की मारपीट करता है, ज़्यादा कर देता है, तो उस पर भी वही कार्रवाई होगी। ठीक है, और करेंगे कौन? वकील। तो देखिए वकील सबका पक्ष रखते हैं, कोई नेता हो या कोई पुलिस ऑफिसर हो या कोई सेलिब्रिटी हो, जब कोर्ट संबंधी कोई दिक्कत आती है तो वकील ही उनका पक्ष रखते हैं, क्योंकि वकील ही कानून के विशेषज्ञ हैं, कानून का बहुत ज़्यादा जानकारी उन्हें है। ठीक है, तो मैं फिर वही कहूँगा कि भाई पावरफुल कोई नहीं होता है, अपने दायरे में रह के सब कार्य करते हैं, और जो अपने दायरे से बाहर होता है एडवोकेट उसे सबक सिखाने का पावर रखते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर वो अपने कानून से बाहर हुआ तो एडवोकेट उसे सबक सिखा सकते हैं, लेकिन एडवोकेट भी बाहर हुए तो जो भी पुलिस है हमारी वो उन्हें सबक सिखाएगी, जो भी कानून है वो उन्हें, यानी कि कानून से सब बंधक हैं, कानून से अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता। इसलिए कानून का पालन करें और अपने अधिकारों को जानें, और कोई भी समस्या है, कोई भी आपके साथ कोई शोषण कर रहा है, आपका कोई भी दिक्कत है, तो आप एडवोकेट से मिल सकते हैं, अपनी राय ले सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, और कानून की जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी होता है।